बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का हम स्टार्ट करने लगे हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में और थ्रू आउट दी हमारी बुक हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले दो बेसिक डेफिनेशंस मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो कंप्यूटर में आपको एक चीज़ डाटा और दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन, बार बार इससे वास्ता पड़ता है, डाटा से एंड इंफॉर्मेशन से। तो क्या होता है डाटा, क्या होता है इंफॉर्मेशन, पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डाटा क्या होता है बेटा? डाटा का लफ्ज़ आपने बेशुमार बार सुना हुआ है। आप अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं, आप कहते हैं मेरे मोबाइल का डाटा रिकवर करना जी ख़त्म हो गया, मेरा डाटा यूएसबी में कर दो, आपके पास मेरा डाटा पड़ा है। हम वो डाटा की बात करते हैं जो हमारे पास स्टोर है मेमोरी के अंदर, यूएसबी के अंदर, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। मगर डाटा की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो भी डाटा है हमारा एक टाइप का, लेकिन हम जो डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, वो कुछ और है। और वो है जी, डाटा इज द collection of raw facts and figures। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन है बेटा। क्या मुराद है अब इससे, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स? तो इससे मुराद कलेक्शन मीन मजमुआ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मीन जो अनप्रोसेस्ड हैं, जिसको आपने भी प्रोसेस नहीं किया, आपने रॉ फॉर्म में दे दिया। रॉ से मुराद जिससे कोई नई चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल के मैं एग्जांपल लूँ आपकी क्लास से, और आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ है 50 मार्क्स का। उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स अगर मैं पूछता हूँ तो उनमें से कोई कहेगा सर मेरे 47 मार्क्स हैं, किसी के 46, कोई 49, किसी के 40, किसी के 42। तो मैंने बच्चों से उनके मार्क्स कलेक्ट कर लिए, मैंने बच्चों से उनके मार्क्स का डाटा कलेक्ट कर लिया। ये प्रोसेस्ड नहीं है, मुझे जैसे ही बच्चे बताते रहे मैं उसको इकट्ठा करता रहा, एक जगह पर लिखता रहा। तो ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, इसको आप डाटा कह रहे हैं। तो डाटा जो है आपके पास क्योंकि अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, इसलिए लेस यूजफुल है, लेस मीनिंगफुल है। तो ये हमारे पास लेस मीनिंगफुल है। तो लेस मीनिंगफुल है हमारे पास डाटा। अब लेस मीनिंगफुल से क्या मुराद, जब हम इसको इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारे पास ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो दूसरी चीज़ है डेट इज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? जब आप डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया हुआ डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस से मुराद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, उसको जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, अरेंज, किसी भी टाइप का जब आप उस पर कोई काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हम कहते हैं हमने डाटा को प्रोसेस कर दिया है। और जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो डाटा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसको अरेंज करते हैं। पहले मैक्सिमम मार्क्स 49, देन 47, फिर उससे कम 46, 42 एंड 40। तो ये आपने इसको प्रोसेस किया, आपने इसको अरेंज किया। तो अब ये डाटा नहीं है, हम कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन है। तो प्रोसेस्ड और अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और प्रोसेस्ड डाटा जो होता है वो हमारे पास यूजफुल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको देख के इस वाली एग्जाम्पल से देख के पता चल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स, सब कुछ यहाँ से आपको ऑब्टेन मार्क्स पता चल रहा है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स मालूम करने के लिए सारा डाटा देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर नहीं, ये ज़्यादा यूजफुल फॉर्म में है। तो इंफॉर्मेशन इन दी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, और डाटा जो है अनप्रोसेस फॉर्म में होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। तो ये दो डेफिनेशन, जब कभी अब हम डाटा की बात करें तो आपके जहन में अनप्रोसेस फॉर्म है, जब कभी इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपके जहन में आज ये प्रोसेस फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये दो बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम थोड़ा सा अगर ओवरव्यू की तरफ आए, हम करना क्या चाह रहे हैं, तो बेटा एक चीज़ होती है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या होता है? ग्लोबल विलेज से मुराद, ग्लोब मीन दुनिया, विलेज मीन गांव। देखें आज के दौर में हमारी ये ग्लोब है, विलेज है, इट इज़ लाइक अ ग्लोब इज़ लाइक अ विलेज। हमारी ये दुनिया गांव बन चुकी है। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इन दी पास्ट जब कभी गांव में लोग रहा करते हैं, अभी भी रहते हैं, तो गांव में एक छोटी सी बात होती थी और वो विद इन सम मिनट्स, सेकंड्स तो नहीं कह सकते, कुछ देर के अंदर वो पूरे गांव में बात फैल जाती थी, पता लग जाती थी कि ये काम हो गया। मतलब कि बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन गांव में सर्कुलेट कर जाती थी। इसी तरह से आज अगर आप देखें तो हमारी दुनिया के अंदर भी एक छोटा सा वाकया, कोई छोटी सी बात हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर विद इन दी सेकेंड्स, अब तो मिनट्स घंटों दूर की बात है, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वो बात फैल जाती है, पता लग जाता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से एक कॉर्नर ऑफ दुनिया के दूसरे कॉर्नर पर पहुंचा देते हैं। That's why we can say that और जो ग्लोब है वो एक विलेज बन चुकी है। हमारी दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है कि मालूमात, इंफॉर्मेशन वेरी फास्टली स्प्रेड हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। वाई, क्यों बन चुकी है? सिंपल, इंटरनेट एंड कंप्यूटर, इनके यूज़ से, इनकी ईजाद के बाद जब हमने इनको यूज़ किया तो इसकी मदद से हम इस काबिल हो गए हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन की फैक्टर है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज के दौर में हर जगह इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सबसे अहम फैक्टर है आज के दौर में। तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा देते हैं। हमें ज़रूरत महसूस हुई इंफॉर्मेशन को दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। जब आपने इसको प्रोसेस कर दिया, जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, तो आपको ज़रूरत पड़ी उसको कम्युनिकेट करने के लिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करना पड़ी, उसको सेंड करना पड़ा, रिसीव करना पड़ा। तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन हमारे पास एक अलग चीज़ है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेशुमार इंफॉर्मेशन, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग की फॉर्म में टीवी पर, केबल पर, इंटरनेट पर, और एक जगह से दूसरी जगह आ रही है आसानी से। तो वो उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो वो इंफॉर्मेशन है, दूसरी वो कम्युनिकेट हो रही है। तो यहाँ से हमने एक टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिया। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर क्या हुई? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद एक तो प्रोसेस डाटा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दूसरा उसको कम्युनिकेट करना है, हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होगा कि इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन लिंक्स को, कम्युनिकेशन मीडियम को, चैनल को, मतलब वायर्स, तारों को, फाइबर ऑप्टिक या फिर आजकल सिग्नल्स के ज़रिए जब आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो हम इस टर्म को नाम दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर with the help of high speed communication links
बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन को जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल मतलब वॉइस को यूज़ करते हुए या कोई दूसरा मीडियम दरमियान में यूज़ करते हुए, तो हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि इंफॉर्मेशन जो हमने देखा प्रोसेस डाटा है, और कम्युनिकेशन उसको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इन दोनों की वजह से हमने इस टर्म को कहा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब एक और छोटी सी टर्म यूज़ की जाती है हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल कन्वर्जेंस। अब ये क्या होता है जी डिजिटल कन्वर्जेंस? डिजिटल मीन इलेक्ट्रॉनिकली, कन्वर्ज करना, चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, डेट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो डिजिटल कन्वर्जेंस मीन इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को एक जगह कंबाइन करना, इकट्ठा करना। क्या मुराद? इससे मुराद देखें बेटा, आपको अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, जब आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पर लिखा जी कंप्यूटर नोट्स, आपको वो नोट्स आ गए। फिर आपने वहाँ पर लिखा 22 लाहौर वेब 22 की वेबसाइट आ गई। आपने लिखा वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो वीडियो लेक्चर आ गए। आपने अलग अलग टाइप का डाटा सर्च किया एक ही जगह पर इंटरनेट के ऊपर, और आपको वहाँ पर ही हर टाइप का डाटा अवेलेबल है। तो कन्वर्ट जो हो चुका है डिजिटली हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, होमोजीनियस सेम, हेट्रोजीनियस डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करते हुए एक ही जगह पर कन्वर्ज कर लेना, एक ही जगह पर कंबाइन कर लेना, डेट इज़ कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। तो डिजिटल कन्वर्जेंस हमें इनेबल करता है कि आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर इस्तेमाल कर सके, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। तो इट इनेबल अस टू मर्ज हेट्रोजीनियस इंडस्ट्रीज हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को मर्ज कर देता है, इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज करता है, डेट इज कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। अब मॉडर्न सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो बेशुमार यूजेस हैं। आप ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ दुनिया की आज के हर एक फील्ड के अंदर डिजिटल यूज़, कंप्यूटर का यूज़ एक अहम पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। तो हम यहाँ पर कुछ 2-4 डिस्कस करते हैं, अदरवाइज़ तो बेशुमार फील्ड्स हैं लाइफ की जहाँ पर आप कंप्यूटर को और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन मसनूई जहानत, मतलब कि रोबोट्स, आसान लफ्ज़ों में आपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए रोबोट्स बना लिए हुए हैं जो कि ब्रेन रखते हैं। ब्रेन से मुराद हमारी तरह नहीं, नेचुरल तो नहीं है, लेकिन हमने उनका ब्रेन बना दिया जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करते हैं, जो हमारी बात समझ सकते हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन इन प्रोग्रेस है अभी ये। तो आर्टिफिशली आपने उनके अंदर जहानत प्रोड्यूस कर दी गई है इंटरनेट और कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, डेट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर के बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि आप रोबोट्स बना लेते। आज से कुछ अर्सा पहले तक और आज भी हम कहते हैं कि आज तो इंसानों की कदर कम हो रही है, हम हर एक फील्ड में कंप्यूटर से काम लेते हैं, रोबोट से काम लेते हैं। गाड़ी को स्प्रे करना है तो इंसान के बजाय रोबोट्स अवेलेबल है, स्प्रे कर रहे हैं। गाड़ी के पार्ट्स को मिलाना है, असम्बल करना है, रोबोट्स हैं। बम डिफ्यूज़ करना है, कहते हैं जी रोबोट से कर लें। तो आलमोस्ट हर एक फील्ड के अंदर, और वेटर भी रोबोट्स आ चुके हैं। तो रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस हो चुकी है हमारे पास और इन प्रोग्रेस है अभी ये। उसके बाद जी आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं इन वेब बेस्ड
एप्लीकेशंस में मीन वेबसाइट्स। जब आप वेबसाइट की बात करते हैं, कॉमनली आज के दौर में आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है। मोबाइल, कुछ बच्चे कहेंगे मोबाइल, तो मोबाइल भी कंप्यूटर ही है ना, हमारे पास पॉकेट कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है। तो वहाँ पर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन जितनी भी है कंप्यूटर की ज़रूरत है। कंप्यूटर की मदद से ही आप उन वेबसाइट को, उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं, उनको एक्सेस कर पाते हैं। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से जब आप चीज़ें बेच रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बहुत एक जो टर्म आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं जी, ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं हमने, तो ऑनलाइन ये मंगवाई है चीज़, तो आप क्या कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। लाजमी नहीं आप चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी ऑडियो, अपनी वीडियो, वो भी ई कॉमर्स हमारे पास आ जाता है। तो ई कॉमर्स लाजमी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग है, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाती है, इसके अंदर एम कॉमर्स आ जाती है। मोबाइल की मदद से जब आप बाय एंड सेल कर रहे होते हैं चीज़ों को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो ई कॉमर्स कंप्यूटर के बगैर और इंटरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं था कि आप इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स ने इसको पॉसिबल बनाया, तो कंप्यूटर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग मेन डेटाबेस। इंटरनेट पर आप ये ई कॉमर्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है, डाटा मौजूद है, मुख्तलिफ टाइप का डाटा। आप जैसा डाटा चाहें वहाँ पर आपको एक ही जगह पर इंटरनेट पर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग की हुई है, हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है, जो कि हमने इंटरनेट के साथ इस तरह से अटैच कर दिया कि आपको 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन वो अवेलेबल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करें। तो ये कुछ यूजेस हमने अभी डिस्कस किए कंप्यूटर के। अदरवाइज आपको तो पता है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है वहाँ पर कंप्यूटर आजकल आ चुका है, कंप्यूटर के बगैर नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। तो यहाँ तक आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया फर्स्ट चैप्टर का, यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।